वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्स मैथ्स क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस में टेंजेंट 2x। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस में टेंजेंट 2x, और जिसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर 2x प्लस में टेंजेंट 2x इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 2x इंटू में टेंजेंट 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। आइदर टेंजेंट 2x इक्वल टू 0 और टेंजेंट 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। टेंजेंट 2x इक्वल टू 0 और टेंजेंट 2x इक्वल टू -1 इक्वल टू टेंजेंट माइनस में टेंजेंट पाई बाई 4, और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि टेंजेंट 3 पाई बाई 4। यहां पे हमारे पास होता है 2x इक्वल टू n पाई और 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, क्योंकि ये y यहां पे 3 पाई बाई 4 है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस में 3 पाई बाई 8, n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास है साइन x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x इक्वल टू 0। यहां पे हमने साइन x प्लस में साइन 5x, इसको हमने एक साथ कंबाइन किया है, प्लस में साइन 3x इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x प्लस में 5x बाई 2 इंटू में कॉस x माइनस में 5x बाई 2 प्लस में साइन 3x इक्वल टू 0, और इसको हमने लिख दिया 2 साइन 3x कॉस माइनस 2x प्लस में साइन 3x इक्वल टू 0, और यहां पे हमने साइन 3x कॉमन ले लिया, तो साइन 3x इंटू में 2 कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है कॉस ऑफ माइनस 2x, कॉस 2x हो जाएगा, प्लस में 1 इक्वल टू 0। आइदर साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो साइन 3x इक्वल टू 0 और कॉस 2x इक्वल टू -1 बाई 2, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस में कॉस पाई बाई 3, और इसको लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस में पाई बाई 3, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये हो गया कॉस 2 पाई बाई 3। और साइन x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू n पाई होता है। दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू n पाई, और यहां पे हमारे पास 2x
cos x इज इक्वल टू cos y, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में 2 पाई बाई 3। तो यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस में पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। उसके बाद हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस में cos 3 पाई बाई 13 प्लस में cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। तो इसको जब हम प्रूव करेंगे तो देखिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हमारे पास ये है2 cos पाई बाई 13 प्लस में cos 9 पाई बाई 13, इसको हमने लिख लिया है cos पाई बाई 13 प्लस में 9 पाई बाई 13 प्लस में cos पाई बाई 13 माइनस में 9 पाई बाई 13 और प्लस में cos 3 पाई बाई 13 प्लस में cos 5 पाई बाई 13। ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास cos 10 पाई बाई 13 प्लस में cos माइनस में 8 पाई बाई 13 प्लस में cos 3 पाई बाई 13 प्लस में cos 5 पाई बाई 13। इसको हमने देखिए cos 10 पाई बाई 13 और प्लस में cos 3 पाई बाई 13 हमने इसको कंबाइन कर लिया, एक साथ ले लिया है। और प्लस में cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos ऑफ 8 पाई बाई 13 हो गया और प्लस में cos 5 पाई बाई 13, इसको हमने एक साथ कंबाइन कर लिया। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 cos 10 पाई बाई 13 प्लस में 3 पाई बाई 13 अपॉन में 2 और इनटू में cos 10 पाई बाई 13 माइनस में 3 पाई बाई 13 अपॉन में 2, ये आ गया। और प्लस में इसको करेंगे तो 2 cos 8 पाई बाई 13 प्लस में 5 पाई बाई 13 अपॉन में 2, ये आ गया। और इनटू में cos 8 पाई बाई 13 माइनस में 5 पाई बाई 13 अपॉन में 2, ये हमने फॉर्मूला के हेल्प से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब उसके बाद हम देखिए इसको ये लिख सकते हैं इक्वल टू 2 cos पाई बाई 2 इंटू में cos 7 पाई बाई 26 और प्लस में ये आएगा cos पाई बाई 2 इंटू में cos यहां पे 2 इंटू में cos 3 पाई बाई 26। और हमें पता है cos पाई बाई 2 की वैल्यू जो है 0 होती है और ये भी 0, तो इसका मतलब ये आएगा टोटली 0 बिकॉज cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0 एंड विच इज राइट हैंड साइड। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है sin 3x प्लस में sin x इंटू में sin x प्लस में cos 3x माइनस में cos x
इंटू में कॉस एक्स इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। देखिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे हमने साइन एक्स प्लस में साइन वाई वाला फॉर्मूला लगा दिया। वो हमारे पास आ गया 2 साइन 3x प्लस में x बाई 2 इंटू में कॉस 3x माइनस में x बाई 2 और प्लस में सॉरी इंटू में साइन x हमारा गिवन है। प्लस में यहां पे हमारे पास कॉस x माइनस कॉस y वाला 2 साइन 3x प्लस में x बाई 2 इंटू में साइन 3x माइनस में x बाई 2 और इंटू में कॉस x। हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2x और कॉस x और इंटू में साइन x और प्लस में इसको करेंगे तो माइनस में 2 साइन 2x और साइन x और इंटू में कॉस x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन 2x कॉस x और साइन x और माइनस में 2 साइन 2x कॉस x और साइन x एंड दैट इज 0 एंड विच इज राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि कॉस x प्लस में कॉस y का होल स्क्वायर और प्लस में साइन x माइनस में साइन y होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x प्लस में y अपॉन में 2। ये हमने प्रूव करना। देखिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हमने इसको एक्सपेंड कर लिया तो कॉस स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर y प्लस में 2 कॉस x कॉस y प्लस में साइन स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर y माइनस में 2 साइन x साइन y। और देखिए यहां पे हमारे पास कॉस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये 1 आएगा और कॉस स्क्वायर y प्लस में साइन स्क्वायर y को कंबाइन करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 प्लस में 1 2 प्लस में 2 कॉस x कॉस y माइनस में 2 साइन x साइन y। और इसको हम जो है लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा इक्वल टू 2 प्लस में 2 इंटू में कॉस x कॉस y प्लस माइनस में साइन x साइन y। और इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 2 इंटू में 1 प्लस में कॉस x प्लस में y। और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 कॉस स्क्वायर x प्लस में y बाई 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर x प्लस में y बाई 2 एंड विच इज राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है साइन x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x प्लस में साइन 7x इक्वल टू 4 कॉस x कॉस 2x और साइन 4x। ये हमने प्रूव करना है।
अब देखिए इसको अब जब हम प्रूव करेंगे तो यहां पे हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, उसमें हमने साइन 5x साइन x और साइन 7x को हमने एक साथ कंबाइंड कर लिया और प्लस में साइन 3x और साइन 5x इसको हमने एक साथ कंबाइंड कर लिया। जब हम इसको कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करने पे ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 इक्वल टू 2 साइन x प्लस में 7x/2 कॉस x माइनस में 7x/2 प्लस में 2 साइन 3x प्लस में 5x/2 और cos 3x माइनस में 5x/2 और इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन 4x cos माइनस 3x प्लस में 2 साइन 4x और cos माइनस x। इसको मैं 2 साइन 4x मैंने कॉमन ले लिया इसमें से। जब 2 साइन 4x कॉमन लूंगा तो ये हमारे पास आएगा cos 3x, cos ऑफ माइनस 3x cos 3x आ जाएगा और प्लस में cos ऑफ माइनस x cos x आ जाएगा। और इस पे मैंने cos x प्लस में y वाला फॉर्मूला लगा दिया तो ये आएगा 2 साइन 4x इंटू में 2 cos 3x प्लस में x/2 इंटू में cos 3x माइनस में x/2 और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 साइन 4x cos 2x और cos x एंड विच इज राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है ये साइन 3x प्लस में साइन 2x, साइन 3x प्लस में साइन 2x माइनस में साइन x इक्वल टू 4 साइन x cos x/2 एंड cos 3x/2। देखिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, हमने इसमें साइन 3x और माइनस साइन x इसको हमने एक साथ कंबाइंड कर लिया प्लस में साइन 2x को एज इट इज रखा। जब हम इसको कंबाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास क्या, 2 cos 3x प्लस में x/2 एंड साइन 3x माइनस में x/2 प्लस में साइन 2x को मैंने 2 साइन x cos x लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया क्या, 2 cos 2x साइन x प्लस में 2 साइन x cos x। हमने 2 साइन x कॉमन ले लिया, 2 साइन x जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 2x प्लस में cos x और इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 साइन x इंटू में 2 cos x 2x प्लस में x/2 और cos 2x माइनस में x/2 और इसको जब हम कंबाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 4 साइन x cos 3x/2 एंड cos x/2 एंड विच इज राइट हैंड साइड। इसमें हमारे पास आता है, अब हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2 cos x/2 एंड टेंजेंट x/2। क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th में
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है टेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस में 4/3 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस इंप्लाइज कि π/2 लेस देन x लेस देन पाई। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो दिस इंप्लाइज साइन x/2 cos x/2 एंड टेंजेंट x/2 ऑल आर पॉजिटिव। ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब हमने देखिए सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x ये होता है, और इसको हम अगर वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस में टेंजेंट की -4/3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस में 16/9 एंड दैट इज 25/9। अब अगर हम इससे निकाले तो cos स्क्वायर x हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/25, और दिस इंप्लाइज cos x इक्वल टू -3/5, क्योंकि cos x जो है वो इस क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब हमारे पास आता है नाउ 2 साइन स्क्वायर x/2। इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आती है 1 माइनस में cos x, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 3/5 एंड दैट इज 8/5, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 4/5, और इसमें से हमारे पास साइन x/2 इक्वल टू 2/√5। इसी तरह से हम लिख सकते हैं अगेन 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस में cos x, और इसको हम लिखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस में 3/5 दैट इज 2/5, और cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/5, दिस इंप्लाइज cos x/2 इक्वल टू √2, सॉरी ये 1/5 आएगा तो ये आ जाएगा 1/√5। देयरफॉर टेंजेंट x/2 इक्वल टू साइन x/2 अपॉन में cos x/2, और साइन x/2 हमारे पास है 2 अपॉन में √5, और ये है 1 अपॉन में √5। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने वैल्यू निकाल। देखिए cos x इक्वल टू दिया हुआ है माइनस में 1/3, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो दिस इंप्लाइज पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, और इसको हम इस तो हमारे पास क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cos x नेगेटिव होंगे। उसके बाद अगर हम लिखते हैं π/2 लेस देन x/2, तो लेस देन 3π/4, और ये हमारे पास हो गया है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन x/2 इज पॉजिटिव and cos x/2 is negative। तो हमने यहां पे हमने वैल्यू निकाली 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस में cos x, और इसको हम लिख सकते क्या, 1 माइनस में -1/3, तो 1 प्लस में 1/3 दैट इज 4/3, तो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 2/3 आ गया। दिस इंप्लाइज साइन x/2 इज इक्वल टू √2 अपॉन में √3।
अगेन कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस में कॉस एक्स, तो 1 प्लस में माइनस 1/3 दैट इज 1 माइनस में 1/3 एंड दैट इज 2/3। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1/3। दिस इंप्लाइज कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू √2 1 अपॉन में √3। Therefore टेंजेंट x बाई 2 इक्वल टू साइन x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2, और साइन x बाई 2 हमारे पास है √2 अपॉन में √3, और ये है हमारे पास 1 अपॉन में √3, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2। थैंक यू। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।